देखिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीडिया के ज़रिए हमारे जो मसाइल होते हैं, किसी के भी मसाइल जो होते हैं मीडिया के ज़रिए ये उजागर होते हैं और हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। उमर साहब के साथ जो हमारी इस वक्त मीटिंग हुई वो खुशगवार माहौल में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी हमारे डिमांड्स थे वो गौर खौज से सुना गया उमर साहब ने, और नासिर असलम वानी साहब था वहाँ, और DC साहब था हमारा, और जितने भी हमारे मसले थे उनको तकरीबन 75% वहीं पर हल किया गया। इसके लिए हम तहे दिल से उमर साहब के शुक्रगुजार हैं। देखिए उमर साहब ने जो हमारे पास ये डिमांड रखी थी कि हम आया कि आपको शॉपिंग कम्प्लेक्स बना के देंगे, लेकिन उसमें वो काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा। आप बखूबी जानते हो कि सोनमर्ग एक 2020 एरिया है, और यहाँ पर अगर शॉपिंग कम्प्लेक्स का इंतज़ार करेंगे तो हमें खुले आसमान तले बैठना पड़ेगा। इसलिए हमने उमर साहब को कहा कि फ़िलहाल हमें यही कंस्ट्रक्शन खड़ा करने दीजिए, इसकी रिपेयरिंग या जो भी हो जाएगा वो करने के हवाले से उमर साहब ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको उम्मीद देता हूँ कि मैं मेरे मतलब CM फंड में जितना भी मतलब मुमकिन हो सके मैं आपको इमदाद करूँ। देखिए कि आपने अभी ये एक अच्छा सवाल किया, मैंने इससे पहले भी इस सवाल करने से पहले ये जवाब दे दिया कि 75% जो मसले थे वो वहीं पर इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल करम से वहीं पे हाल हो गए। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास ज़्यादातर लोन है CC लोन, आप लोग जानते हो कि उसके लिए हमने यही बात कही कि आया कि जब तक हम खड़ा हो जाएंगे ये कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तब तक हमें कोई भी ये जो लोन है इसके लिए हमें दूसरा जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगना चाहिए। उसके लिए भी उमर साहब ने हमें वही कहा कि मैं आपको वादा करता हूँ कि नहीं हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने आज मीटिंग करी CM साहब से, पहले हम CM साहब के शुक्रगुजार है कि जो वो हार्श कंडीशन में भी सोनमर्ग आए हमारे पास, तो इसके लिए हम दिल से उनकी शुक्रिया उनका अदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी डिमांड्स थी जो पहले थी, जब अब के आग का इंसिडेंट हुआ, इसमें लगभग 50 के करीब हमारे जो है शॉप्स प्लस होटल जो है वो आग के नज़र हो गई, काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान है। उसमें हमने CM साहब से बस यही कहा कि CM साहब हमें कंपनसेशन की मतलब जो ज़रूरत है वो चाहिए। उसमें एश्योरेंस दी CM साहब ने कि मैंने कल ही आपकी जो फाइल हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरवर्ड करी थी रातों रात उनके पास, उन्होंने उस पर मतलब जो है कंपनसेशन पे सिग्नेचर भी करा है एज़ पर मतलब CM साहब के कमेंट से ये। तो इसके अलावा CM साहब से हमने यही कहा कि ये आग की जो वारदात हुई ये ड्यू टू जो है हमारे पास ये फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ी नहीं थी। अगर वो होती 2 या 3 दुकानों में या होटल्स में नुकसान होता, बस उसके अलावा जितने भी हैं सारे बच जाते। तो उस पर एग्री करा CM साहब ने कि जी ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब थोड़ी सी इसमें है गलती कि यहाँ होनी चाहिए क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। तो अब CM साहब ने यही कहा कि डायरेक्ट करा सब लोगों को कि आज से ही यहाँ फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ी होनी चाहिए, फ़िलहाल टेम्परेरी बेसिस पे, जब तक उनका इसी साल से उनको लैंड भी दिया गया है कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन वहाँ करके परमानेंट यहाँ पर फायर स्टेशन रखें। इसके अलावा हमारी जो डिमांड थी ये कि रिकन्स्ट्रक्शन की, उसमें CM साहब ने हमें फुल सपोर्ट दिया कि आप बनाइए, लेकिन अब बनाओगे जो वो बनाना है मतलब परमानेंट और अच्छी तरीके से कंक्रीट में। उसके लिए हम CM साहब की शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें अलो करा वो। तो इसके अलावा हमने एक डिमांड करी थी CM साहब से कि हमारे पास जितने भी मतलब होटलियर्स है या शॉपकीपर्स है, इन सब के पास गवर्नमेंट बैंकों से लोन उठाया हमने, तो उसमें हमने रिलैक्सेशन मांगी। तो CM साहब ने हमें लीस्ट कहा कि 2 क्वार्टर्स को हम आपको जो है उनका इंटरेस्ट वगैरह वो कराएंगे। उसके लिए हम बड़ी ही मतलब शुक्रगुजार है CM साहब के कि उन्होंने कहा 6 महीने तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई प्रीमियम भी नहीं भरना है। तो ये हमारी बड़ी एक परेशानी थी, क्योंकि हमें अभी कम से कम 6 या 7 महीने लगेंगे फिर से खड़ा होने में, और उसमें हमारा सीज़न भी चला जाएगा। सीज़न में ही हम जो कुछ कमा रहे हैं वो सीज़न में ही कमा रहे। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि CM साहब जो हमारे साथ मीटिंग हुई आज उनकी वो बहुत पॉजिटिव रही।